Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to you all on your own coding channel CodeFix made by you made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की problem क्या बोल रही है? अच्छा, before moving towards the problem ना 1 minute decision for those जिनको ये problem अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं. देखो ये जो क्वेश्चन लिटरली बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिटरली बहुत सारे मेथड हो सकते हैं. आप जो मेथड लगाना चाहो आप लगा सकते हो. यहाँ पे अपने को कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं गिवन है और जो कंस्ट्रेंट्स गिवन है मतलब कि ये 1000 जो लेंथ है उसकी 1000 हो सकती है और जो टी की लेंथ है वो 1000 प्लस मतलब एस की लेंथ में +1 होगी तो 1001 इसकी लेंथ हो सकती है एट मैक्स. लिटरली ये बहुत ही इजी कंस्ट्रेंट्स है तो इनके साथ में आप जो मेथड लगाना चाहो आप लगा सकते हो. आप इसमें यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप लगा सकते हो, आप सॉर्टिंग करके भी सॉल्व कर सकते हो, आप इसमें बिट मैनिपुलेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, आप इसमें सम करके भी सॉल्व कर सकते हो. काफ़ी सारे मेथड हो सकते हैं. अपन सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे और उसके बाद में इसमें सॉर्टिंग वाले फॉर्मूले से अपन इसको कर लेंगे क्योंकि इसके लिटरली बहुत सारे ऑप्शंस है और किसी में भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है. इजी का क्वेश्चन है तो इसको इजी से ही करेंगे. बोला ठीक है. अब यहाँ पे गिवन क्या था? गिवन ये था बस इतना सा कि जो अपनी एस वाली स्ट्रिंग है, ठीक है, एस वाली स्ट्रिंग में अपन ने कुछ ना कुछ एड ऑन करके टी वाली स्ट्रिंग बनाई है. एस वाली स्ट्रिंग में अपन ने कुछ ना कुछ एड ऑन किया है और टी वाली स्ट्रिंग बनाई है. बस इतना सा अपना क्वेश्चन ही कहना चाह रहा है. बोला ठीक है. अब वो जो क्या एड ऑन किया है वो अपने को रिटर्न करवाना है. बोला ठीक है. तो ए है, ए इसमें भी था. बोला फर्स्ट बात है. बी है, बोला बी भी है. बोला ठीक है. सी है, बोला हाँ सी भी है. डी है, बोला हाँ जी भी है, डी भी है. तो बचा क्या? ई बचा. क्या ई ही अपना आंसर है? बोला जी भी है, ई ही अपना आंसर है. अपने को बस रिटर्न इतना सा करवाना है. अब यहाँ पे तो क्या हुआ कि ई लास्ट में था, ये जरूरी नहीं है ई लास्ट में होगा. ई बीच में भी हो सकता है, ई फर्स्ट में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है. बोला ठीक है. समझ में आ गई बात? बोला हाँ जी भी आ गई. देखो यहाँ पे क्या था, अब यहाँ पे ये स्ट्रिंग एम्प्टी थी, ठीक है. एस वाली अपनी इनिशियल स्ट्रिंग एम्प्टी थी और इसमें वाई आ गया था. फर्स्ट बात है क्या एड ऑन हुआ है? वाई एड ऑन हुआ है. हर पॉइंट ऑफ टाइम पे एड ऑन होगा, ये फॉर श्योरिटी है, ठीक है. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एड ऑन ही ना हो रहा हो और ऐसा अगर कभी होता है तो आपको नल रिटर्न करवाना है. वैसा ऐसा कभी होगा नहीं. बोला ठीक है, सिंपल सी बात है. अब यहाँ पे अपन अपनी अप्रोच देख लेते हैं. अपनी अप्रोच में अपन ने कुछ भी नहीं किया. सबसे पहले आए एक अपन ने एन वेरिएबल बना लिया जिसमें अपन ने एस की लेंथ ले ली, स्ट्रिंग एस की लेंथ ले ली. बोला ठीक है. एस के अंदर अपन एड ऑन करेंगे, ठीक है, ये बात मत भूलना. बोला ठीक है. फिर अपन ने क्या किया? सॉर्ट कर दिया दोनों दोनों की दोनों स्ट्रिंग्स को. दोनों की दोनों स्ट्रिंग्स को सॉर्ट क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट सॉर्ट था तो सॉर्ट में ढूंढना बहुत आसान हो गया. बड़े आराम से अपन ने ढूंढ लिया. अगर ये सॉर्ट नहीं होता, सपोजिंगली ऐसा कुछ गिवन होता है यहाँ पे कि जो अपनी एस वाली स्ट्रिंग है वो तो होती ए डी सी बी, ठीक है, और जो अपनी टी वाली स्ट्रिंग है वो ऐसे कुछ होती सी बी और ए डी ऐसा कुछ होती और ई होती, ठीक है. अब यहाँ पे आपको दोनों को ढूंढने के लिए काफ़ी सारे और भी मेथड है जिनमें आप बड़े आराम से कर सकते हो. अनऑर्डर्ड मैप बना लो, अनऑर्डर्ड मैप बना लोगे उसके बाद में कुछ रह ही नहीं जाएगा सॉर्टिंग के लिए. सॉर्टिंग की जरूरत ही नहीं रह जाएगी अगर आप अनऑर्डर्ड मैप में बना के एक ही सारी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लो. डी की भी कर लो, सी की भी कर लो, बी की भी कर लो. फिर यहाँ पे आओ तब सबकी एक फ्रीक्वेंसी माइनस करते जाओ, जिसकी भी जो भी फ्रीक्वेंसी बच गई वही अपना आंसर हो गया. एक मेथड हो सकता है. एक मेथड एक्सॉर हो सकता है कि इन सब का एक्सॉर ऐड ऑन करते जाओ और लास्ट में इन सब के एक्सॉर को माइनस कर दो. एक हो सकता है इन सब की वैल्यू को आप सम करते जाओ, लास्ट में इन सब की वैल्यूज को आप माइनस कर दो. अपन सॉर्टिंग वाला देख रहे हैं तो सॉर्टिंग वाले में क्या होगा कि अपन इसको सॉर्ट कर देंगे. इसको सॉर्ट जैसे ही किया तो ये क्या बन जाएगा? ए बी सी डी. पर ठीक है, इसको भी सॉर्ट जैसे ही करेंगे ये क्या बन जाएगा? ए बी सी डी और ई. अब यहाँ पे अपना काटना बड़ा आसान है. ए से ए काट दिया, बी से बी काट दिया, सी से सी काट दिया, बोले ठीक है, डी से डी काट दिया और अपना ई आ गया, ई और आंसर. बोले ठीक है. तो वही अपन ने किया है, यहाँ पे दोनों को सॉर्ट कर दिया. दोनों को सॉर्ट करने के बाद में अपन ने सिंपली एक फोर का लूप चलाया. फोर का लूप क्या कहना चाह रहा है कि आई आई इक्वल्स टू जीरो से आई लेस देन एन तक चलाओ. बोले ठीक है, एस की साइड से छोटे तक चलाओ और वहाँ पे अपने चेक करते रहो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे कि क्या जो एस का आई है वो टी के आई के बराबर नहीं है. अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा हो जाता है इसका मतलब अपने को अपना करेक्टर मिल गया है, सीधा उसको रिटर्न करा दो. और अगर अपन इसे पूरे में ट्रैवर्स कर लिया है अभी तक नहीं मिला है तो अपन ऑफकोर्स सी बात है अब जो लास्ट करेक्टर है टी का वही होगा तो अपन उसको रिटर्न करा देंगे टी के लास्ट करेक्टर को. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. फिर भी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू. सबमिट करके अपन देख ही रहे हैं. सबमिट बड़े आराम से हो ही गया है, ठीक है. अच्छा बताओ इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑफ लॉग एन या फिर ऑफ लॉग एम, जो भी सबसे बड़ी है वही होगी, ठीक है. और अगर अपन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑफ वन अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज कर रहे हैं. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.